हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूँ डीएस और आप मेरे साथ देख रहे हैं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पाठशाला ऑफिशियल। जी हाँ दोस्तों, पाठशाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है, इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो अधिकांशतः बच्चे या तो पढ़ते नहीं हैं या फिर उन्हें समझ नहीं आता है या फिर कुछ और कारणों से इस टॉपिक में वो वीक रह जाते हैं। तो आप सभी की बहुत डिमांड पर हम शुरू कर रहे हैं आज से एक विजय रथ सीरीज। और आप भरोसा रखिए, इस सीरीज को जैसे जैसे आप फॉलो करेंगे टाइम टू टाइम, जैसे आप लगातार हर एक वीडियो को देखते जाएंगे, मैं आपसे वादा करता हूं कि लगभग 8 या 10 वीडियो को देखने के बाद जो IUPAC है आपकी मुट्ठी में होगा। और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, चाहे आप 10th में हैं, आप 11th में हैं, आप 12th में हैं या फिर आप BSc की किसी भी ईयर में हैं, अगर आपके पेपर में IUPAC का कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि इस सीरीज़ को फॉलो करने के बाद IUPAC का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। और हाँ दोस्तों, आपको इस सीरीज़ के अंदर जितने भी वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे या फिर जो भी आपको उसमें कुछ पढ़ाया जाएगा, उन सभी के जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा देंगे। उसके लिए आपको हमारे साथ, हमारा जो पाठशाला का ऑफिशियल ग्रुप है, उस ग्रुप के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ आपको जुड़ना होगा। उसमें हम आपको PDF के माध्यम से सारे फ्री हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम अपनी विजय रथ सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। बस आपसे इतना ही कहेंगे, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच, अपने फ्रेंड्स तक इसको ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी इस टॉपिक को पढ़ के इसमें महारत हासिल कर पाएँ। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक अच्छा मोटिवेशनल कोट जो कि आपके लिए बिल्कुल सुटेबल है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक हम और आप पढ़ने वाले हैं जो बेसिकली बच्चों को कठिन लगता है, लेकिन हमने जब ठान लिया है तो फिर हम ये नहीं सोचेंगे कि ये मुश्किल है या फिर आसान है। तो जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आपको सारी बातें ध्यान से सुननी है। हम बात कर रहे हैं IUPAC नोमेनक्लेचर यानी कि IUPAC के नामकरण पद्धति की, और ये कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 और BSc के हर स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद टॉपिक है। तो इससे पहले कि हम इस टॉपिक में आगे बढ़ें, हमें ये मालूम होना चाहिए कि आखिर इस IUPAC का मतलब क्या होता है। तो देखिए, आपके सामने मैंने इसका फुल फॉर्म लिखा रखा है। यहाँ पर लिखा है आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, U फॉर इसका मतलब होता है यूनियन, P4 होता है प्योर, A4 होता है अप्लाइड और C4 होता है केमिस्ट्री। यानी IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक बार मेरे साथ फिर से बोलेंगे, IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको समझ गए होंगे, कुछ हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं जिनको ये समझ नहीं आता है कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए, मैंने आपके लिए भी इंतजाम कर रखा है, लिखा है हिंदी में इसका मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पर आधारित शुद्ध व पूर्ण रासायनिक विज्ञान। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पर आधारित पूर्ण व शुद्ध रासायनिक विज्ञान। आई होप आप इसका मतलब समझ गए होंगे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसका मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पर आधारित शुद्ध व पूर्ण रासायनिक विज्ञान। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। बेसिकली जब भी हम IUPAC की बात करते हैं उससे पहले हमें एक टॉपिक और आना चाहिए जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। बेसिकली हाइड्रोकार्बन होता क्या है? तो देखिए, इसके नाम में इसका मतलब यहाँ पे आपको दिखेगा। हाइड्रोकार्बन को अगर आप तोड़ेंगे तो आपके सामने दो शब्द आएंगे, एक तो होगा हाइड्रोजन और दूसरा होगा कार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और कार्बन। देखिए, इसकी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है, लिखा है हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने हुए जो रासायनिक यौगिक होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। एक बार मेरे साथ फिर से बोलेंगे, हाइड्रोजन तथा कार्बन से मिलकर बने हुए रासायनिक यौगिक क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइड में, इस साइड देखेंगे आप ध्यान से, यहाँ पे देखिए इस साइड मैंने लिख रखा है हाइड्रोकार्बन के प्रकार। यानी हाइड्रोकार्बन भी प्रकार का होता है। यस, हाँ दोस्तों, हाइड्रोकार्बन के भी दो प्रकार होते हैं। दो कौन कौन से प्रकार? तो देखिए आपके सामने देखेगा, एक होता है, इसको कहते हैं अपन लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक दूसरा होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको कहा जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आप भूल तो नहीं गए, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? यानी ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। जैसे आपने कभी सुना होगा, जैसे मैंने लिख दिया आपके सामने CH4। अब आप इसको देखेंगे तो आपको इसमें क्या दिखेगा? एक तो कार्बन दिखेगा और क्या दिखेगा? और इसमें हाइड्रोजन। यानी
ऐसे कंपाउंड जिनमें केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित हो उनको हम क्या कहते हैं, उन कार्बनिक यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए। तो मैंने आपसे कहा कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इनकी डेफिनेशन क्या कहती है, एक बार इनको भी देखते हैं। यहाँ पे लिखा है ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें एकल बंध पाया जाता है, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल बॉन्ड की उपस्थिति होती है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम काय के नाम से, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। तो और इसके अलावा यहाँ पे दूसरी साइड मैंने लिख रखा है ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें क्या होता है, जिनमें या तो डबल बॉन्ड यानी कि द्विबंध या फिर जिनमें त्रिबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एक बार फिर से बोलने की कोशिश करेंगे। IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पर आधारित शुद्ध व पूर्ण रासायनिक विज्ञान। इसके बाद हमने बात की किस चीज़ की, हमने बात की हाइड्रोकार्बन की, यानी ऐसे ही कार्बनिक यौगिक या ऐसे यौगिक जिनमें केवल हाइड्रोजन और केवल कार्बन उपस्थित होता है, उनको हम काय के नाम से, हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। फिर मैंने आपको आगे बताया कि हाइड्रोकार्बन आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एकल बंध पाया जाता है, यानी जो सिंगल बॉन्ड से बने होते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको एकल या ऐसे कह सकते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें या तो डबल बॉन्ड या जिनमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। चलिए थोड़ा और डाटा यहाँ पे इकट्ठा करते हैं। आगे लिखा है हाइड्रोकार्बन के नीचे, देखिए किसमें, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नीचे, तो इसमें लिखा है कि इनका जो सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, और इस आगे लिखा है इनके लिए हम किसका, N शब्द का प्रयोग करते हैं। अब आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि आखिर आपने ये सब क्या बता दिया, तो आपको कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो को सुनते रहिए, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो मैंने अभी आपको क्या बताने की कोशिश की, मैंने कहा ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिल जाए, उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इनका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n और प्लस में 2। और मैंने कहा इनको काय से बोलते हैं, इनको जब बोला जाता है तो इनके लिए N शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये तीन बातें आपको याद रख लेनी है, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरी साइड मैंने लिखा है द्विबंध और त्रिबंध। जैसे आपने अभी जस्ट सुना कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनमें द्विबंध भी पाया जाता है और उनमें त्रिबंध भी पाया जाता है। तो द्विबंध के लिए हम, द्विबंध का सूत्र क्या होता है, ये होता है CnH2n, और त्रिबंध के लिए सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। द्विबंध वाले जितने भी यौगिक होते हैं, जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनके लिए इन शब्द का प्रयोग किया जाता है, और त्रिबंध वाले जितने भी होते हैं उनके लिए किस शब्द का, उनके लिए यहाँ पे लिखा है आयन शब्द का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा समझिए, इधर देखिए, आपको साफ सुथरा थोड़ा अच्छा सा दिखाई दे। देखिए मैंने आपको अभी ये समझाने की कोशिश की, मैंने कहा या तो हाइड्रोकार्बन में आपको एकल बंध दिखाई देगा, या तो हाइड्रोकार्बन में आपको द्विबंध दिखाई देगा, या हाइड्रोकार्बन में आपको त्रिबंध दिखाई देगा, ठीक। तो आपने कहा जी सर बिल्कुल समझ आ गया। तो मैंने कहा अगर आपको एकल बंध दिखाई देता है तो उसका नाम जो होगा, उसके नाम में इन शब्द का प्रयोग जरूर किया जाएगा। यदि उसमें द्विबंध उपस्थित है तो उसमें इन शब्द का प्रयोग जरूर किया जाएगा, और यदि उसमें त्रिबंध उपस्थित है तो उसके लिए आयन शब्द का प्रयोग जरूर किया जाएगा। ठीक है सर, इतना भी समझ आ गया। मैंने कहा जो एकल बंध वाले यौगिक होते हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है, उनका फॉर्मूला होता है CnH2n+2, और जो द्विबंध वाले होते हैं उनका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है CnH2n, और जो त्रिबंध वाले होते हैं उनका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखते हैं, CnH2n+2, CnH2n ये कुछ नहीं है, और यह है CnH2n-2, यानी इधर +2, इधर ना तो प्लस ना माइनस, इस वाले में माइनस कर दिया। यानी हर बार आपको इधर से लेकर इधर तक जब आप जाएंगे तो आपको हर बार माइनस का 2 करना है, ठीक। अच्छा, अब हम सर कैसे पहचानेंगे कि ये एकल बंध वाला है, ये द्विबंध वाला है, या फिर ये त्रिबंध वाला है। तो देखिए मैंने आपसे जस्ट क्या कहा कि इसमें आपको एकल बंध वाले में एन शब्द जरूर दिखाई देगा। जैसे आपका शब्द होता है मैथेन, एन बोला, एथेन, इसमें पीछे एन का साउंड आया, प्रोपेन, इसमें भी एन का साउंड आया, ऐसे होता है ब्यूटेन। यानी जब भी आपके सामने सिंगल बॉन्ड से युक्त कोई भी कार्बनिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन लिखा होगा तो उसमें ज़रूर ही आपको पीछे एन का साउंड देखने को मिलेगा। ठीक है सर, ओके। इसके बाद अगर कोई द्विबंध से युक्त कोई हाइड्रोकार्बन आपके सामने आया है तो उसमें ज़रूर से आपको पीछे से एन का साउंड मिलेगा। जैसे एथीन होता है, जैसे प्रोपेन होता है, आगे ब्यूटीन हो सकता है, पेंटीन हो सकता है, हेक्सीन हो सकता है, ये तमाम नाम आपके सामने आएंगे। ठीक, ओके सर। इसके बाद आता है, इसको हम कहते हैं त्रिबंध। तो त्रिबंध के लिए आपको क्या करना है, देखिए मैंने कहा
त्रिबंध की पहचान ये है कि अगर आपको ये पता लगाना है कि इस कार्बनिक के यौगिक में त्रिबंध मौजूद है या नहीं, तो क्या देखना है, तो आपको ये देखना है कि उसके पीछे आयन शब्द आ रहा है या फिर नहीं। तो देखिए इसमें ध्यान से देखेंगे, जैसे लिखा है एथाइन, इसमें भी आयन आया है, यहाँ लिखा है प्रोपाइन, यहाँ पर भी आयन आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी शब्द में एन आता है तो इसका मतलब उसके अंदर सिंगल बॉन्ड उपस्थित है, अगर कहीं पे एन आया है तो इसका मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड उपस्थित है, और यदि कहीं त्रिबंध आया है तो इसका मतलब, या कहीं आयन आया है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं त्रिबंध जरूर से जरूर उपस्थित है। चलिए, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, एक बार फिर से आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं IUPAC के नामकरण की। तो मैंने कहा IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसका हिंदी में मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पर आधारित शुद्ध व पूर्ण रासायनिक विज्ञान। आपने कहा ठीक है सर, बिल्कुल समझ आ गया। फिर मैंने कहा कि अगर आपको IUPAC समझना है तो इसके लिए आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो मैंने कहा ऐसे यौगिक जो किससे मिलकर बनते हैं, जिसमें या तो केवल हाइड्रोजन और उसके साथ केवल कार्बन उपस्थित होता है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले सभी रासायनिक यौगिकों को हम क्या कहते हैं, सभी रासायनिक यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ठीक है सर। फिर मैंने आपको बताया कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इनकी पहचान क्या बताई गई, मैंने कहा जिन हाइड्रोकार्बन में केवल सिंगल बॉन्ड लगा होता है उनको कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है उनको कहा जाता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है। फिर मैंने आपको सूत्र बताए कि अगर आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं तो उनका सूत्र जो होता है वो CnH2n+2 होता है, और इनके लिए एन शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा मैंने कहा अगर आप असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले पढ़ रहे हैं तो डबल बॉन्ड का सूत्र होता है CnH2n और ट्रिपल बॉन्ड वाले का सूत्र होता है CnH2n-2। डबल बॉन्ड के लिए हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड के लिए हम इन शब्द का प्रयोग करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम आयन शब्द का प्रयोग करते हैं। यही सारी चीज़ें मैंने आपको सामने यहाँ पे दिखा रखी हैं कि अगर आपको एकल बंध दिख रहा है तो उसके पीछे एन आएगा, सूत्र बनेगा CnH2n+2, और जैसे आपको एग्जाम्पल दिखते हैं मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। फिर मैंने आपसे कहा अगर आपको द्विबंध दिख रहा है तो उसके नाम में इन जरूर आएगा, उसका फॉर्मूला होगा CnH2n और उसका नाम एथीन, प्रोपिन, कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। फिर मैंने आपसे कहा यदि उसमें त्रिबंध उपस्थित है तो उसके नाम में निश्चित ही आयन कहीं ना कहीं आएगा, और उसका सूत्र होता है CnH2n-2, और आपके इस प्रकार से नाम होते हैं एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, कुछ इस टाइप से आपको नाम देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों इतनी बात मेरी समझ आई होगी। आपके सामने जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है ये मैंने आपके सामने कुछ इस तरह से खोल रखा है। IUPAC होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एकल बंध की पहचान क्या है, द्विबंध की पहचान क्या है, त्रिबंध की पहचान क्या है, इनके सूत्र क्या है CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2, और एन, इन और आयन का प्रयोग किया जाता है। मैथेन, एथेन, प्रोपिन, ब्यूटेन या एथीन, प्रोपिन या एथाइन, प्रोपाइन, कुछ इस टाइप से आपको नाम देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। आप इसको 2-3 बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अगर तब भी कोई डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में शुरुआत करेंगे उस फॉर्मूले से जहाँ से आपको IUPAC बनाना समझना है। ठीक, तो इसको समझाने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, तो एक साथ हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, धीरे धीरे चलेंगे और 8 या 10 वीडियो में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। कोई भी कमी रह गई हो तो आपके कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। कोई भी डाउट रह गया है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें, हम ज़रूर से ज़रूर उस पर काम करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।